नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस मैथ्स की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आपको मालूम है कि पिछले लेक्चर में हम आपके साथ 5.1 एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम था समांतर श्रेणी। हमने आपको सिखाया था कि अगर किसी भी श्रेणी में किसी भी संख्याओं की सूची में क्रमागत पदों का अंतर सदैव एक समान रहता है तो उसे समांतर श्रेणी कहा जाता है। जो अंतर एक जैसा रहता है उसको हम लोग सार्वंतर कहते हैं। लास्ट टाइम हम आपके साथ क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर रहे थे जिसके कुछ पार्ट्स बचे हुए थे। आज हम वो पार्ट्स डिस्कस करने वाले आपके साथ। क्वेश्चन में क्या कहता है, आपसे कहता है कुछ संख्याओं की सूची दी गई है, आपको चेक करके बताना है क्या ये समांतर श्रेणी है, और अगर है तो इसका सार्वंतर बताना है, साथ में अगले 3 पद भी लिख के दिखाने हैं। ठीक है जी। तो आज मैं आपके साथ 10th पार्ट से स्टार्ट करूंगा। 10th पार्ट में हमारे पास क्या कहता है, ये a है, ये 2a, ये 3a, ये 4a, ऐसे करके चल रहा है और आपसे पूछ रहा है कि बताइए समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो आसान सी चीज है, ये हमारे पास a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। करना क्या है, सबको घटा के अंतर निकाल लो। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसको लिखा a2 माइनस a1। बताओ क्या आएगा, हम इसको लिख सकते हैं 2a माइनस का a, कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है एक a है और 2 में से एक a चला जाएगा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर a आ जाएगा। फिर हम लोगों ने लिखा a3 माइनस का a2, तो a3 हमारे पास क्या है 3a, तो हमने इसको लिखा 3a माइनस का 2a, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये भी a आएगा। फिर हमने लिखा a4 और माइनस का a3, जब a4 में से a3 को घटाओगे तो 4a माइनस का 3a, हमारे पास क्या आएगा, a आएगा। अब आप क्या लिखोगे, क्योंकि क्रमागत पदों का अंतर, क्योंकि क्रमागत पदों का अंतर एक समान है। अरे भाई ठीक है, क्योंकि क्रमागत पदों का अंतर एक समान है। फिर आप क्या लिखोगे, अतः इसलिए यह क्या है, यह एपी है। ठीक है, इसलिए यह समांतर श्रेणी है। फिर उससे क्या कहा था, अगर समांतर श्रेणी है तो सार्वंतर निकालिए। तो आप यहां से लिख सकते हैं जो इसका सार्वंतर आएगा, सार्वंतर का मतलब डी आएगा, वो कितना आएगा, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो इसका सार्वंतर हमारे पास ए आ जाएगा। उसके बाद हमें अगले वाले 3 पद निकालने हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां निकालना है। तो 5वां निकल सकता है अगर मैं चौथे वाले में डी जोड़ दूं। चौथे वाला पद कितना है मेरे पास, 4a, तो मैं इसको लिखूंगा 4a जमा a, किसके बराबर आएगा, 5a के बराबर आ जाएगा। फिर हमने लिखा a6 को लिखेंगे a5 जमा d। a5 का मतलब क्या है, 5a, और d का मतलब क्या है, a, तो इसको लिखो 5a जमा a, कितना आ गया, 6 आ गया। फिर आपसे कहते हैं a7 निकालो। जब आप a7 निकालोगे तो a6 में d जोड़ोगे। a6 बिल्कुल ताजा ताजा निकला है, कितना, 6a, और d का वैल्यू कितना है, d का मान a है, इसको मैं जोड़ूंगा तो 7a, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 5a 6a 7a। तो सवाल कुछ भी नहीं है, आपको बिल्कुल पहले की तरह करना है, क्रमागत पदों में अंतर निकालना है। दूसरे में से पहला घटा दो, तीसरे में से दूसरा घटा दो, चौथे में से तीसरा घटा दो, सबका अंतर एक जैसा है। जब सबका अंतर एक जैसा रहता है, ध्यान रखना भाई क्रमागत पद होने चाहिए, ऐसा नहीं कि तीसरे में से पहला घटा देंगे, नहीं, तीसरे में से दूसरा, चौथे में से तीसरा, पांचवें में से चौथा, जब भी घटाओगे अंतर एक समान रहेगा तो समांतर श्रेणी है। और जब भी अंतर एक समान रहेगा समांतर श्रेणी है, तो जो अंतर सेम आएगा उसको हम क्या कहेंगे, सार्वंतर कहेंगे। ठीक है जी। तो आसान सा सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम 11वें पार्ट पे चलते हैं और 11वां पार्ट देखिए। 11वें पार्ट में आप लोगों से क्या कहता है, अरे भाई ठीक है, जो 11वां पार्ट है उस 11वें पार्ट में आप लोगों से क्या कहता है उसको देखते हैं। इसको ना मैं एज इट इज छोड़ देता हूं क्योंकि ये तो लगभग सेम ही आएगा सब में। ठीक है जी, चलो 11वें पार्ट में हमसे कहता है, लिखा है ए का स्क्वायर, ए का क्यूब, ए की पावर 4। ठीक है, हालांकि सवाल तो आसान है लेकिन कई लोग कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, करके दिखा देते हैं। ये हमारे पास a1 है, ये हमारे पास a2 है, ये हमारे पास a3 है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास a4 है। तो घटाओ a2 माइनस a1, क्या आएगा, a2 हमारे पास क्या है, a का स्क्वायर, a1 हमारे पास क्या है, a है,
तो हमने इसमें से a को बाहर निकाल लिया। जब आप a को बाहर निकालोगे तो बीच में कितना आएगा, बीच में a माइनस 1 आ जाएगा, सिंपल सी चीज है। फिर कहता है a3 माइनस a2, a3 में से a2 को घटा दो, तो a3 हमारे पास क्या है, a3 हमारे पास है a का क्यूब, और ये हमारे पास क्या है, a का स्क्वायर। अरे भी है कि नहीं है, इसमें a की पावर 3 है, इसमें a की पावर 2 है, a की पावर 2 को बाहर निकाल लो तो बीच में क्या आएगा, a माइनस 1 आएगा। ठीक है जी। a4 माइनस a3, a4 का मान कितना है, a की पावर 4, और इसका कितना है, a की पावर 3। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, a की पावर 3, और बीच में कितना आएगा, a माइनस 1। तो सारों के सारों में एक चीज तो मुझे समझ में आ गई। वो चीज मुझे क्या समझ में आई कि सबका जो अंतर है वो एक समान तो नहीं है, है ना। आप क्या लिखोगे, क्योंकि क्रमागत पदों का अंतर एक समान नहीं है। अरे भी ठीक है, इन सब का अंतर एक जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर वाले में a इंटू a माइनस 1 आ रहा है, नीचे वाले में a का स्क्वायर इंटू a माइनस 1 आ रहा है, उससे अगले वाले में a का क्यूब इंटू a माइनस 1 आ रहा है ना। सबका अंतर एक जैसा तो है नहीं, अलग अलग है। और अगर एक समान नहीं है तो आप क्या लिखोगे, अतः यह AP नहीं है। इसलिए जो ये श्रेणी हमें दे रखी है, ये वाली श्रेणी बिल्कुल भी एक AP नहीं बनेगी। आपको करना क्या था, A2 में से A1 को घटाया, है ना, a का स्क्वायर और माइनस का a आ गया, a की पावर 1। तो दोनों में छोटा कौन है, a की पावर 1 छोटा है। a की पावर 1 को बाहर निकाला, बीच में a माइनस 1, a स्क्वायर को बाहर निकाला, बीच में a माइनस 1, a क्यूब को बाहर निकाला, बीच में a माइनस 1। तो सबका अंतर एक जैसा नहीं है, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है जी, समझ में आ गया आपको। आगे चलते हैं बेटा, देखो वर्गमूल वाले शुरू करेंगे। अब जो वर्गमूल वाले हैं वो थोड़े अच्छे हैं, ध्यान से समझ लेना, क्योंकि आप लोग उसके बीच में कई बार गलती करते हैं ना। गलती नहीं करना आप लोगों को, क्योंकि ये वाले जो सवाल है ना, ये वाले सवाल गलत होने की संभावना ही नहीं है। अगर पेपर में 1 नंबर का आ गया तो हमारा सवाल गलत नहीं हो सकता ये। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। उसके बाद हमारे पास है 12th पार्ट। 12th पार्ट में आपसे कहता है वर्गमूल 2, फिर आपसे लिखा है वर्गमूल 8, फिर लिखा है वर्गमूल 18, फिर लिखा है वर्गमूल 32 डैश डैश डैश, ऐसे करके लिखा। और आपसे कहते हैं बताओ समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो तरीका तो वही है, अगले वाले में से पिछले वाले को घटाते जाओ, लेकिन पहले इसको थोड़ा सा ठीक करके लिखते हैं। अब ठीक करके कैसे लिखेंगे, वर्गमूल 2 ऐसे का ऐसे। 8 आपको मालूम है 2 गुना 2 गुना 2 होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ऐसे ही 18 को क्या लिखोगे, 3 गुना 3 गुना 2। ऐसे ही 32 को क्या लिखोगे, 4 गुना 4 गुना 2, ऐसा बनेगा। और वर्गमूल की खासियत होती है, वर्गमूल के बीच में अगर कोई भी 2 अंक लिखे हैं तो बाहर जब निकलता है तो 1 रह जाता है। तो हमने इसको लिखा वर्गमूल 2। जब इसको लिखेंगे तो 2 बाहर जाएगा, बीच में वर्गमूल 2 आ जाएगा। इसमें से 3 बाहर आएगा तो 3 वर्गमूल 2 आ जाएगा। इसमें से 4 बाहर आएगा तो 4 वर्गमूल 2 आ जाएगा। ऐसे आएगा ना, वर्गमूल 2, 2 वर्गमूल 2, 3 वर्गमूल 2, 4 वर्गमूल 2, ऐसे चलता जाएगा। उसके बाद आप शुरू करो। ये हमारे पास A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। अब घटाना शुरू करो आप इसको। जब हम इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, A2 माइनस A1। तो A2 हमारे पास क्या है, A2 हमारे पास है 2 वर्गमूल 2 और A1 हमारे पास है वर्गमूल 2। तो 2 वर्गमूल 2 में से 1 वर्गमूल 2 को घटाएंगे तो जो हमारा उत्तर है वो कितना आएगा, वर्गमूल 2 आ जाएगा। बिल्कुल आसान है। फिर हम लोगों ने लिखा A3 माइनस का A2, A3 में से A2 को घटा दो तो A3 क्या है हमारे पास, A3 हमारे पास है 3 वर्गमूल 2 और A2 हमारे पास क्या है 2 वर्गमूल 2। तो 3 वर्गमूल 2 में से 2 वर्गमूल 2 को घटा दो, कहने वाला 3x में से 2x को घटा दो तो क्या बचता है, 1x बचता है। इसका मतलब ये भी वर्गमूल 2 आएगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, A4 माइनस A3। तो A4 हमारे पास क्या है, A4 हमारे पास है 4 वर्गमूल 2 माइनस का 3 वर्गमूल 2। जब मैं इसको घटाऊंगा तो फिर से 1 वर्गमूल 2 निकलेगा। तो आप क्या लिखोगे, क्योंकि सभी क्रमागत पदों का अंतर एक समान है। ठीक है, क्योंकि सभी क्रमागत पदों का अंतर, क्योंकि सभी क्रमागत पदों का अंतर एक समान है। ठीक है, जितने भी क्रमागत पद हैं सबका अंतर एक समान है। और जब अंतर एक समान होता है तो हम क्या लिखते हैं, यह AP है। ठीक है ना,
ये समांतर श्रेणी है। फिर आपसे कहता है सार्वंतर बताओ, तो हम बता सकते हैं सार्वंतर वो होता है जो अंतर समान रहता है। तो समान अंतर कौन सा है, वर्गमूल 2 आ जाएगा। अरे भी ठीक है। फिर आपसे कहते हैं अगले 3 पद निकाल के दिखाओ, तो निकाल सकते हैं A5 कैसे निकलेगा, A5 निकलेगा A4 में D जोड़ के, ठीक है ना। A5 कैसे निकलेगा, A4 में D जोड़ के। A4 मेरे पास कितना है, A4 मेरे पास है 4 वर्गमूल 2 जमा में वर्गमूल 2, इसको मैं लिखूंगा तो आएगा 5 वर्गमूल 2, ठीक है जी। फिर हमने लिखा A6, तो A6 को क्या लिखेंगे, A5 जमा D, तो A5 कितना है, A5 है 5 वर्गमूल 2 जमा में वर्गमूल 2, तो कितना आ गया, 6 वर्गमूल 2 आ गया, सही है जी। फिर हमने लिखा A7 A6 जमा में D, 6 वर्गमूल 2 जमा में वर्गमूल 2, तो किसके बराबर आएगा, 7 वर्गमूल 2 के। तो अगले वाले 3 पद भी निकल गए। अगले वाले 3 पद कौन से हैं, अगले वाले 3 पद हैं 5 वर्गमूल 2, 6 वर्गमूल 2 और 7 वर्गमूल 2, ऐसा हमारा आंसर है, ठीक है। अगर आप इसको बीच में लेके जाना चाहते हो तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 5 गुना 5 गुना 2, 5 5 25 और 25 दूनी 50, तो आप लिख सकते हो यहां पे वर्गमूल 50 भी आंसर आ सकता है। अन्यथा आप इसको ऐसे ही छोड़ देना, 5 वर्गमूल 2, 6 वर्गमूल 2 और 7 वर्गमूल 2, ठीक है। बिल्कुल आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है। दूसरे में से पहले को घटाओ, तीसरे में से दूसरे को घटाओ, चौथे में से तीसरे को घटाओ, सबका अंतर एक जैसा आ रहा है। जब सबका अंतर एक जैसा आता है तो हम समांतर श्रेणी है। पिछले वाले में डी जोड़ते जाओ, अगले वाले के बराबर आता जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद हम आगे चलते हैं, 13th 14th पार्ट को देखते हैं। तो चलिए जी, इसके बाद 13वें और 14वें पार्ट को देखते हैं। 13वां और 14वां पार्ट में बिल्कुल सेम टू सेम पिछले वाले की तरह है। इसको देखते हैं आपसे क्या कहता है। ये हमारे पास A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। अरे भी ठीक है। अब आपको क्या चेक करना है, क्या इन पदों का अंतर एक जैसा है। हम देख लेते हैं। A2 में से A1 को घटा दिया तो क्या आएगा, वर्गमूल 6 और माइनस का वर्गमूल 3। भाई देखो, वर्गमूल 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 3, लेकिन कुछ भी बाहर तो नहीं निकलेगा ना। आप इसको ज्यादा से ज्यादा ऐसा लिख सकते हो, 2 गुना 3 और माइनस का वर्गमूल 3। फिर इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं, वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 3 और माइनस का वर्गमूल 3। तो दोनों में से वर्गमूल 3 को बाहर निकाल लिया और बीच में वर्गमूल 2 माइनस 1 आ गया, ठीक है। फिर आप क्या लिखोगे, A3 माइनस A2, A3 में से A2 घटाएंगे तो वर्गमूल 9 माइनस का वर्गमूल 6। अब आपको मालूम है वर्गमूल 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 और 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3। ये बाहर जाएगा तो 3 माइनस वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 3, तो ये तो बिल्कुल सेम रहेगा, 3 माइनस वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 3। या इनफैक्ट इसको लिखना चाहो तो आप इसको सेम टू सेम ही लिख दो, 3 माइनस वर्गमूल 6। अब आप देख के बताओ क्या अंतर एक जैसा दिख रहा है, अंतर तो बिल्कुल भी एक जैसा नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, क्योंकि कर्मागत पदों का अंतर, क्योंकि कर्मागत पदों का अंतर, जो कर्मागत पद है, कर्मागत पदों का अंतर एक समान नहीं है। अरे भी ठीक है ना, जो भी कर्मागत पद हैं उनका अंतर एक समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। इसलिए जो भी चीज है वो एपी नहीं बनेगा, सिंपल सी चीज है। आप इसको देख सकते हो ना, 3 माइनस वर्गमूल 6, जो 3 माइनस वर्गमूल 6 है वो कदाचित भी इसके बराबर तो होगा नहीं, है ना। देख सकते हैं आप कहां से बराबर दिख रहा, तो इसमें कर्मागत पदों का अंतर एक जैसा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अगर आप इसकी कैलकुलेशन करना चाहते थे तो आप इसकी कैलकुलेशन ऐसे कर सकते थे कि जो हमने ये लिखा था हम इसको लिख देते वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3, और ये हमारे पास है वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 3। इसमें से वर्गमूल 3 को बाहर निकाल लो तो बीच में बचेगा वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 2। अब तो सही है ना, यहां वर्गमूल 3 है, यहां वर्गमूल 3 है, यहां वर्गमूल 2 है, यहां वर्गमूल 3 है, माइनस का 1 है, माइनस का वर्गमूल 2 है। पहले पदों में ये अंतर समान नहीं है तो आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो A2 में से A1 को घटाया तो अंतर अलग आया, A3 में से A2 को घटाएंगे तो भी अंतर अलग आ रहा है। तो हमने ये लिखा
सारे कर्मागत पदों का अंतर एक जैसा नहीं है, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। कोई भी सार्वंतर नहीं निकलेगा। अगले 3 पद भी हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो तब लिखते हैं जब हमें यह पता लग जाता है कि यह समांतर श्रेणी है। ठीक है जी। इसको देखते हैं अगले पार्ट को, 14वें पार्ट को। क्या कहता है? 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग अप टू सोन। अगर मैं ध्यान से देखूं तो 1 का वर्ग तो 1 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 5 का वर्ग 25 है, 7 का वर्ग 49 है, डैश डैश डैश। फिर से वही करना है। ये हमारे पास A1 है, ये A2 है, ये A3 है, और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास A4 है। अब आप इसको क्या लिखोगे? आप इसको लिखोगे A2 माइनस A1। जब हमने इसको लिखा तो 9 में से 1 जाएगा तो 8 आ जाएगा। फिर आप क्या लिखोगे? A3 माइनस A2 कितना आएगा? 25 में से 9 जाएगा, फिर से 16 आ जाएगा। फिर आप क्या लिखोगे? A4 माइनस का A3, 49 में से 25 को घटाऊंगा तो फिर से 24 आएगा। सबका अंतर अलग अलग आ रहा है, पहले 8 आ रहा था, फिर 16, फिर 24। तो आप क्या लिखोगे? सभी कर्मागत पदों का अंतर एक समान नहीं है। अरे भाई ठीक है, सभी कर्मागत पदों का अंतर, सभी कर्मागत पदों का अंतर एक समान नहीं है। अरे भाई ठीक है, ये जितने भी कर्मागत पद थे सारे के सारे कर्मागत पदों का अंतर एक समान नहीं है। अतः यह एपी नहीं है। इसलिए जो हमने लिखी है ये वाली चीज समांतर श्रेणी तो नहीं है, क्योंकि अगर ये समांतर श्रेणी होती तो सबका अंतर एक जैसा रहता। ये 8 है, ये 16 है, ये 24 है। ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक पार्ट और दे रखा है, वो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा है, वो मैं आपको नहीं कराऊंगा, वो आपको अपने आप से करना है। तो A2 में से A1 को घटाओ, A3 में से A2 को घटाओ, A4 में से A3 को घटाओ, A5 में से A4 को, हर अगले टर्म में से पिछली को घटा के देख लो। अगर आंसर एक जैसा रहता है तो सार्वंतर है, सार्वंतर समान रह रहा है, इसलिए वो नंबरों की सूची, संख्याओं की सूची एक समांतर श्रेणी होगी। अगर मुझे अगली टर्म निकालनी है तो पिछले वाले में D जोड़ दो। 6 में D जोड़ूंगा तो 7वीं निकल आएगी, 20वीं में D जोड़ूंगा 21वीं निकल आएगी, 99 वाली में D जोड़ूंगा तो 100वीं टर्म निकल आएगी। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1 आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज का आपका होमवर्क यही है कि 5.1 एक्सरसाइज को आपको बहुत अच्छे से करना है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ 5.2 को स्टार्ट करेंगे, वो भी बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ खेल है A, N और D का। ठीक है जी। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के भी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, ताकि वो लोग भी घर बैठ के शांति से अपनी पढ़ाई कर सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।